जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि हमें दियों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है। वहीं साधु संतों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश पर करारा पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। अखिलेश ने दीपोत्सव को फिजूल खर्ची बताया, साथ ही कहा कि हमें क्रिसमस से सीखना चाहिए। ये की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, संख्या घट गई है। देर आए छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, और क्या बोले उस पे क्या बोलना, उसमें क्या बोलना। वो तो देखिए ऐसा है, हम सुझाव देना नहीं चाहते। चलो दे दो सुझाव, भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम पे सुझाव। रुक जाइए भाई। देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। अखिलेश के बयान पर संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रयागराज के स्वामी शांडिल्य महाराज का कहना है कि अखिलेश बार बार हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये लगातार अखिलेश जी को क्या हो गया है, या तो वो हिंदू है नहीं, अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए, क्रिश्चियन वोट बैंक के लिए ऐसी घृणित राजनीति कर रहे हैं। वो मुसलमानों के त्योहार के बारे में भी बोल के देखें और अन्य धर्मों के बारे में बोल के देखें, तब वो नहीं बोलेंगे। अखिलेश ने कहा कि दियों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना है, जब हमारी सरकार आएगी तब हम बहुत सुंदर रोशनी करवाएंगे। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसे सगा हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। वहीं बीजेपी का कहना है कि अखिलेश प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसी बयानबाजी करते हैं। समाजवादी पार्टी का राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने और हिंदू विरोधी बातें फैलाने का इतिहास रहा है। कई लोगों ने भगवान राम के सेतु को भी यही कहा था, राम को भी काल्पनिक बताया था, और उसी वजह से ऐसे लोगों को नकामने का काम देश की जनता ने किया। मजहबी तुष्टीकरण और वोट बैंक में इतने अंधे हो चुके हैं कि भारत और भारतीयता से जुड़े हुए कोई भी व्रत त्योहार, उत्सव या उल्लास के पर्व अखिलेश जी को रास नहीं आते हैं। अरे दीपोत्सव के त्योहार में ये जो दिए बनाते हैं, ये जो मोमबत्तियां बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग के रूप में उसी पीडीएस समाज के लोग बनाते हैं जिसकी दुहाई अखिलेश यादव जी दिन भर दिया करते हैं। दीपोत्सव पर अखिलेश के बयान पर बीजेपी का कहना है कि पहले एसपी सरकार के राज में पैसा नाच गाने में बर्बाद होता था, लेकिन अब आस्था भक्ति पर होता है। इसी बात से अखिलेश और समाजवादी पार्टी के नेताओं को नफरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सीएम योगी ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग दीपोत्सव पर सवाल उठाते हैं, ये उनके लिए जवाब है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के खिलाफ गोली चलवाई, हम दीप जला रहे हैं। अखिलेश यादव ने दीपोत्सव कार्यक्रम पर कहा है कि हमें दियों और मोमबत्तियों पर पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है, इसकी जरूरत नहीं है। तो वहीं सीएम योगी ने दीपोत्सव को 500 साल के अंधकार पर आस्था के विजय का प्रतीक बताया है। जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान अयोध्या धाम में मंदिर का निर्माण न हो, इसके लिए अपने अधिवक्ता अलग से खड़े किए थे, विरोध में खड़े किए थे कि जिससे ये विरोध कर सकें, राम मंदिर के मार्ग में बाधा खड़ी कर सकें। लेकिन आज हम कह सकते हैं उन्होंने गोली चलाई, हम अयोध्या में दीप जला रहे हैं। और बिहार की सियासत में एक नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। आरजेडी नेता मदन प्रसाद शाह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। मामला तब और गर्मा गया जब पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास के सामने मदन प्रसाद शाह फूट फूट कर रोने लगे।
बिहार की राजनीति का पारा इस वक्त हाई है, लेकिन महागठबंधन में पैसे लेकर टिकट देने के आरोपों ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। पटना में आरजेडी नेता मदन प्रसाद शाह लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। मधुबन विधानसभा से टिकट कटने के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे 2,70,00,000 रुपए की मांग की गई थी। विद्रोह और विरोध का आलम यह हो गया कि मदन प्रसाद शाह ने अपना कुर्ता फाड़ा और जमीन पर लेटकर विरोध जताया। मर जाएंगे लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देने मधुबन विधानसभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हम 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बउआ तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। 2,70,00,000 रुपए लिया है संतोष कुशवाहा, संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। लालू से हम प्राण दे देंगे। हमारे गुरु है लालू जी, उनके लिए हम जान दे देंगे। अरे बाप, क्या करें, हम बर्बाद हैं। हम सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, सब फाड़ लेंगे। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने महागठबंधन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि टिकट बंटवारे में पैसे की मांग अब जनता के सामने आ चुकी है। महागठबंधन में टिकट के लिए जो पैसा का खेल हो रहा है, बिहार की जनता इस बात को देख रही है कि एक तरफ 5 पांडव की पार्टी एनडीए गठबंधन समय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट बंटवारा और उम्मीदवार की घोषणा, वहीं सामने कौरव की सेना महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर सिर फुटौल हो रहा है। इसी बीच पूर्णिया के कस्बा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री आफाक आलम ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सांसद पप्पू यादव पर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। आफाक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। इस बीच उनके और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये मामला कांग्रेस के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता है। सीधा आरोप मेरा है कि ये तीनों की मिली भगत से टिकट को बेचा गया और उसमें मुखबिर मेन पप्पू यादव जी हैं, जो हम उनसे मिलने गए तो वो नाप तोल करने लगे, आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। ये पहला मेरा आरोप है। आपसे भी पैसा मांगा गया? पैसा हमसे मांगा गया। वहाँ में जो है अल्पसंख्यक के इमरान प्रतापगढ़ी, वो एजेंट को भेजे, एजेंट के द्वारा बोले कि आप उससे मिल लीजिए, वो कैशियर है और वहीं पर बातचीत कर लीजिए। कितने रुपये के लेन देन हुआ है? लेन देन तो इसमें जो लोग से लिया गया है, करोड़ों में लिया गया है, करोड़ों में बेचा गया है टिकट को। कांग्रेस के बाद टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप सामने आने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दोनों पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस में टिकट के बदले पैसे के आरोपों के बाद अब आरजेडी के एक नेता जो तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते हैं, उन पर भी पार्टी टिकट बेचने के लिए पैसे मांगने का इल्जाम लगा है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव की बेटी ने खुलेआम संजय यादव पर परिवार के मसलों में दखल देने का आरोप लगाया था। कहा जा रहा है भाइयों के बीच जो मनमुटाव बढ़ा, उसकी वजह भी संजय यादव ही है। पटना और पूर्णिया की घटनाओं ने बिहार चुनाव में टिकट पॉलिटिक्स की पोल खोल दी है। मधुबन के आरजेडी नेता आफाक आलम और बीजेपी के आरोपों ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। बीजेपी ने महागठबंधन पर हमले तेज कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस और आरजेडी अपने भीतर की हलचल से जूझ रहे हैं।